जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। इस सेशन से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है सबसे पहले। और दोस्तों हमारे जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप वीडियो डाउनलोड कर लिया है तो आप सेल्फ स्टडी क्लासेस का दोस्तों ऐप डाउनलोड कर लें, ठीक है। इस सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। इस ऐप से आपको जुड़ जाना है। और दोस्तों बढ़िया सा ऑफर आ गया है, 1200 में 12 महीने का ऑफर आ गया है। ये ऑफर मात्र सीमित समय के लिए है। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है अभी एडमिशन ले सकते हैं। जो भी हमारे टीजीटी पीजीटी वाले साथी हैं, पंजाब मास्टर कैडर वाले, एटी ग्रेड आरपीएससी आदि वाले, जिनको भी हिंदी साहित्य पढ़ना है तो ये बढ़िया ऑफर आ गया। ये ऑफर सीमित समय के लिए ही आता है दोस्तों, समय समय पर आता रहता है, ठीक है। और जिनको भी नोट्स मंगवाना है तो ये नोट्स हैं जो दोस्तों कई पुस्तकों का निचोड़ है, क्रमबद्ध टॉपिक भी है, ट्रिक भी है, ठीक है। आप ये नोट्स अपने घर पर मंगवा सकते हैं। ऑल इंडिया में कहीं भी आप रहते हैं ये नोट्स आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं, ठीक है। कोई भी एग्जाम हिंदी साहित्य के संबंधित आप कोई भी एग्जाम कर रहे हो तो ये बहुत ही उपयोगी है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जितने भी हमारे साथी हैं सभी साथी जुड़े रहें। आज कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं और दोस्तों प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। सभी लोगों को उत्तर बताना है यहाँ पर कि जगत विनोद के रचनाकार कौन है। चयन करना है, फटाफट से बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए जगत विनोद के रचनाकार कौन है। पद्माकर हैं, भूषण हैं, भिखारी दास हैं या फिर दोस्तों मतीराम हैं। जगत विनोद के रचनाकार कौन, इतना बढ़िया सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और सभी लोग बताएंगे यहाँ पर, प्रीति पाल जी, संदीप सिंह जी, रजनीवाला जी। जगत विनोद के रचनाकार आपसे पूछा गया है दोस्तों। इतना बढ़िया सा क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है और आपका उत्तर चला गया। आपने बता दिया कि सर ये पद्माकर जी, आप ये नंबर लगा दीजिए, ये नंबर आपका बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। ये नंबर लगाया आपने, जनता जनार्दन एक की तरफ जा रही है, बहुत बढ़िया आंसर आ गया है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है। कवि कुल कल्पतरु बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मुसरत निशा जी। और आपको बताना है नामवर सिंह जी हैं, अर्पिता दुबे जी हैं, कवि कुल कल्पतरु इसके रचनाकार कौन है। और जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है अभी दोस्तों एडमिशन ले सकते हैं। अभी अभी आपके लिए मात्र 1200 का ऑफर आ गया है, 1200 में 12 महीने का ऑफर आ गया है, ठीक है। तो कवि कुल कल्पतरु इसके रचनाकार कौन है। इसके रचनाकार आपको चयन करना है, चिंतामणि है या फिर सुखदेव मिश्र हैं। तो जनता जनार्दन बोल रही है कि कवि को कुल की चिंता, कवि को कुल की चिंता, चिंतामणि, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीति काल का प्रवर्तक माना। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये नंबर राइट आंसर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है बताइए 3 नंबर के क्वेश्चन में। वामन है, कुंतक है, दंडी या फिर भामा है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है सभी को बताना है। वीडियो को लाइक कर देना है और दोस्तों मित्रों को शेयर भी कर देना है। अमन जी, पुष्पा जी, मलकित सिंह जी सभी लोग बताएंगे रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। और सभी को पता है कि सर वामन लोग, पंडित लोग क्या करते, रीति रीति से पूजन करवाते हैं, रीति रीति से वामन लोग पूजा करवाते हैं। तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाएंगे, वामन माने जाएंगे। यानी कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है। रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है, पुष्पा जी बताइए। ये क्वेश्चन तो आता ही है। अब आप बोलोगे कि सर ये क्वेश्चन तो बड़ा सरल है, बिल्कुल सरल है, लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है दोस्तों। बताओ रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है। राज रानी जी बताइए, मलकित जी, अच्छा सा क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। निकिता जी चयन करिए, ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पर बताना है रीति काल को श्रृंगार काल आखिर कहा किसने है। इतना अच्छा क्वेश्चन
और सभी लोगों ने बताया कि सर श्रृंगार तो विश्व के लोग करते हैं, तो विश्वनाथ प्रसाद लगा देना, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे, भाव विलास के रचनाकार कौन है? 5 नंबर का क्वेश्चन है, भाव विलास के रचनाकार बताना है। देव हैं, घनानंद हैं, बिहारी हैं या फिर पद्माकर हैं। जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है नीचे संपर्क कर सकती हैं, कुहू ठाकुर जी, सुनीता जी, अनुज यादव जी। भाव विलास के रचनाकार चयन करिए। इतना बढ़िया सा प्रश्न है और देखते हैं, देव हैं, घनानंद हैं, बिहारी हैं या फिर पद्माकर हैं। भाव विलास, और आपको पता है कि अपन बोलते ना भाव देव, टमाटर के भाव देव है ना, तो भाव से भाव और देव से हो जाएंगे देव कवि, यानी कि आपका जो ये नंबर है ना ये बिल्कुल सही है। भाव विलास के रचनाकार कौन है? देव कवि। ठीक है, ये नंबर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, आलमकृत माधवानल कामकंदला की भाषा क्या है? भाषा बताना है, भाषा क्या है? खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, अवधी है या फिर राजस्थानी है? आलमकृत माधवानल कामकंदला की भाषा क्या है? भाषा आपको बताना है, 6 नंबर के क्वेश्चन में बताना है। शांति वर्मा जी, सिद्धि एजुकेशन जी, सभी लोग बताएं, शेयर भी कर दो एक बार अपने मित्रों तक। आलमकृत माधवानल कामकंदला की भाषा क्या है? भाषा आपसे पूछी गई है, इतना बढ़िया सा प्रश्न पूछा गया। माधवानल कामकंदला, आलम की रचना है। आलम, माधव काम करते करते बोले आलम खराब हो गया, आलम, और आलम का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अवधि। अवधि आपका सही है। पूर्वी हिंदी की ये बोली मानी जाती है दोस्तों, पूर्वी हिंदी की कौन कौन सी? अब छत्तीसगढ़ी, अब छत्तीसगढ़ी यानी कि अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 मानी जाती है पूर्वी हिंदी की। ठीक है, वेरी गुड। जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, ये पंक्ति बताओ किसकी है? 7 नंबर का अशोक प्रजापति, रश्मि पाठक जी, सभी लोग बताएंगे। लाइक कर दो फटाफट से, जिनको भी हिंदी साहित्य को विस्तृत पढ़ना है दोस्तों, और जिनको भी हिंदी साहित्य में बहुत अच्छी मजबूत पकड़ बनाना है, तो अभी ऑफर आ गया है, मात्र 1200 में 12 महीने का ऑफर है। आप सभी साथी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और पूरा का पूरा दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। सुनील तिवारी जी, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति किसकी है? बोले जैसा घर में रहता है कंता वैसे विदेश में रहता है। क्या? प्रताप कम नहीं होता, प्रताप कम नहीं होता, तो प्रताप नारायण मिश्र यानी डी नंबर। प्रताप कम नहीं होता, बोले जैसे हम घर में रहते वैसे भी बाहर भी रहते हैं, प्रताप कभी कम नहीं होता। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर आ गया। हिंदी साहित्य में महाप्राण शब्द किसके लिए दोस्तों प्रयोग किया गया? हिंदी साहित्य में महाप्राण शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए, गया प्रसाद शुक्ल सनेही के लिए, निराला के लिए या फिर मैत्री शरण गुप्त के लिए? चयन करो फटाक से। हिंदी साहित्य में महाप्राण शब्द किससे दोस्तों बताइए, चयन करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसके लिए प्रयोग किया गया है? और महाप्राण तो आपको पता ही है कि सर महाप्राण किया गया है निराला के लिए। महाप्राण निराला, ठीक है, 1897 और कई विद्वान 1899 में इनका जन्म मानते हैं। महिषादल मेदिनीपुर में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, महिषादल मेदिनीपुर में। निराला जी का जूही की कली इनकी प्रथम दोस्तों छंदमुक्त रचना मानी जाती है, कब की? 1916 की। ठीक है, इसको याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कोर्ट मार्शल नाटक के रचनाकार कौन है? ये तो आपको पता ही है, बताओ। मायाराम जी पता है, श्वेता सैनी जी, प्रमोद जी, साधना यादव जी, सभी लोग बताएंगे। उत्तर क्या हो जाएगा बताएं, चयन करना है। वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना है। कोर्ट मार्शल नाटक के रचनाकार कौन है? स्वदेश दीपक है, गिरीश कर्नाड है, विजय तेंदुलकर हैं या फिर ज्ञान देव हैं? कोर्ट मार्शल नाटक के रचनाकार कौन है? एक अच्छा क्वेश्चन, 9 नंबर का प्रश्न है। 9 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है। और बोले सर कोर्ट की बात करते हो, कोर्ट, कोर्ट तो हम स्वदेश याद रखते ना, स्वदेश दीपक। ठीक है, अब किसने बोल दिया कि सर कोर्ट मैरिज? कोर्ट मैरिज तो बोले हम स्वदेश के लड़के से ही करेंगे, विदेश के लड़के से नहीं करेंगे, या कोर्ट जाएंगे तो स्वदेश के कोर्ट जाएंगे, विदेश के कोर्ट नहीं जाएंगे। ठीक है, कोर्ट मार्शल और स्वदेश दीपक, ये नंबर आपका बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया आंसर आ गया है।
बकरी नाटक के रचनाकार कौन है? बकरी बताओ, बकरी तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दारसू शर्मा जी, बताइए। मनप्रीत कौर जी, जिनको भी हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है आप सभी साथी मंगवा सकते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। बकरी नाटक के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश हैं, हबीब तनवीर हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं या फिर सुरेंद्र वर्मा हैं। बकरी नाटक के रचनाकार कौन है? बकरी नाटक के रचनाकार कौन है? एक अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन है और आपको पता है कि सर बकरी कितनी है हमारे देश में, इसका हमें सर्वे करना है। सर्वे से क्या हो जाएगा? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आपने बिल्कुल सही लगाया, बकरी नाटक के रचनाकार हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन है, क्षण बोले कण मुस्काए, इसके रचनाकार कौन है? बताइए। क्षण बोले कण मुस्काए, धर्मवीर भारती, महादेवी वर्मा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर या फिर नामवर सेन। क्षण बोले कण मुस्काए, इसके रचनाकार आपको बताना है, चयन करना है। फटाक से चयन करिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। हमारे सभी साथी हैं जिनको भी एडमिशन लेना है वो एडमिशन भी ले सकते हैं। क्षण बोले कण मुस्काए, क्षण बोले कण मुस्काए, बताइए। और बोले सर अगर कन्हैया जी घर में आ जाए, मैंने कई बार आपको याद करवाया, कन्हैया जी घर में आ जाए तो क्षण क्षण बोल उठेगा और कण कण मुस्का जाएगा। तो क्षण बोले कण मुस्काए कब? जब कन्हैया जी आ जाएं। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड आंसर। निबंध कृति आलोक पर्व की रचनाकार कौन है? एक अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। सभी साथी बताएंगे, डॉक्टर रिंकी वर्मा जी, सोनिया जी, सभी लोग बताएं, नामवर जी, हरप्रीत जी, पूनम शर्मा जी, निबंध कृति आलोक पर्व के रचनाकार बताना है। बुलडोजर बाबा जी भी आ गए हैं, बाल गोविंद जी चयन करिए जल्दी से। रागनी वर्मा जी, निबंध कृति आलोक पर्व के रचनाकार कौन है? मलकित सिंह जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्या निवास मिश्र, राम वृक्ष बेनीपुरी या फिर रामचंद्र शुक्ल। और बिल्कुल सही है, बोले सर हमारे देश में आलोक पर्व जो है वो हजारों आलोक पर्व हैं, हजारों हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही है, हजारों आलोक पर्व हैं, ए नंबर, बहुत बढ़िया आंसर, वेरी गुड। आधुनिक हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? विधा बताना है दोस्तों, लोकप्रिय विधा कौन सी है? सर्वाधिक लोकप्रिय विधा बताना है, चयन करिए। कमलाकांत जी, आनंद जी, सभी लोग बताएंगे यहां पर। और एक बार वीडियो को शेयर भी कर दो अपने मित्रों को, ठीक है। ये जो क्लास होती है रोज रात्रि 9 बजे होती है दोस्तों, और जिनको भी वीडियो क्या पढ़ना है, जिनको भी थ्योरी पढ़ना है हिंदी साहित्य की, बहुत ही बढ़िया तरीके से टीजीटी पीजीटी दोस्तों, और हमारे जितने भी साथी हैं पंजाब मास्टर कैडर वाले, आधुनिक हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा बताना है आपके लिए। और आपका उत्तर चला गया ए, यानी कि कहानी। कहानी आपका ये नंबर बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, कहानी आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? बताइए। प्रेमचंद का वास्तविक नाम आपको बताना है। नवाब राय, अमृत राय, धनपत राय या फिर श्रीपत राय। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? प्रेमचंद जी के बारे में बताना है। बताइए। इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। सभी लोग बताइए, फटाफट से बताएं यहां पर प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। तो बहुत सारे लोगों ने बताया है कि सर इनका वास्तविक नाम था धनपत राय। ये नवाब राय नाम से लिखते थे उर्दू में, नवाब राय नाम से किस में लिखते थे? उर्दू में। और फिर प्रेमचंद नाम दिया था इनको किसने? दया नारायण निगम ने। जमाना के संपादक थे दया नारायण निगम, उन्होंने प्रेमचंद नाम इनको दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि एक दोस्तों इनकी रचना थी सोजे वतन, सोजे वतन इनकी जब्त हो गई, तो इन्होंने दोस्तों प्रेमचंद नाम से लिखना चालू किया और आज प्रेमचंद नाम से ही ये जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणवादी कहानीकार कौन है? मनोविश्लेषणवादी कहानीकार कौन है? बताइए साथियों। ईलाचंद्र जोशी हैं, चतुर्सेन शास्त्री हैं, बेचैन शर्मा उग्र हैं या फिर उपेंद्र नाथ अस्क हैं। मनोविश्लेषणवादी कहानीकार कौन है? बताएं। मंजू जी बताइए, चयन करिए। आरुषि जी, राज रानी जी, नीतू गुप्ता जी। मनोविश्लेषणवादी कहानीकार आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, फटाफट से चयन करिए। विवेक सिंह जी, सभी ऑप्शन नहीं दिख रहे क्या? मनोविश्लेषणवादी कहानीकार बताना है। और
आपका उत्तर चला गया एक की तरफ, यानी कि ईला चंद्र जोशी। ये नंबर बिल्कुल सही है। पिंकी मिश्रा जी, ये नंबर राइट आंसर, ईला चंद्र जोशी, वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया। पीली छतरी वाली लड़की, पीली छतरी वाली लड़की, इसके रचनाकार कौन है? पीली छतरी वाली लड़की अमरकांत है, उदय प्रकाश है, ज्ञान रंजन है, या फिर शमशेर बहादुर। ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया सेल्फ स्टडी क्लासेस का? ऐप को डाउनलोड करिए, सेल्फ स्टडी क्लासेस। अभी ऑफर आ गया है दोस्तों, आज ही 1200 में 12 महीने के लिए, 1200 में 12 महीने के लिए आप पढ़ सकते हो, अध्ययन कर सकते हो हिंदी साहित्य को। तो बताइए पीली छतरी वाली लड़की, इसके जो रचनाकार हैं, रचनाकार कौन है? और आपने बताया कि सर पीली छतरी वाली लड़की का उदय हुआ है, तो उदय प्रकाश लगा दो, बी नंबर लगा दो। बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है, बी नंबर राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैतान मंडली, इसके रचनाकार कौन है? शैतान मंडली के रचनाकार कौन है? बेचैन शर्मा उग्र, भुवनेश्वर, भीष्म साहनी, या फिर कमलेश्वर। शैतान मंडली के रचनाकार कौन माने जाते हैं? एलपीजी बताइए, एलडी प्रजापति जी, राशिद कुरैशी जी बताइए, देव शर्मा जी, दीक्षा यादव जी। शैतान मंडली, शैतान मंडली बताओ। शैतान मंडली 17 में बता दिया, वेरी गुड। जनता जनार्दन जा रही कि शैतान मंडली बेचैन रहती, बेचैन, तो बेचैन से बेचैन शर्मा उग्र, ये नंबर बेचैन शर्मा उग्र बिल्कुल सही है, ये नंबर आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे, नदी के दीप, इसके रचनाकार कौन है? नदी के दीप बताना है। नदी के दीप पंत हैं, अज्ञेय हैं, भारतेंदु, या कई बार मैंने याद करवाया कि नदी में दीप कितने हैं कुबेर जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि नदी में दीप कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे कि सर अज्ञेय, कोई पता नहीं, अज्ञेय, अज्ञेय हैं नदी के दीप, नदी के दीप, अज्ञेय जी, याद रख लेना। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये नंबर राइट आंसर, सॉरी बी नंबर आपने सही बताया, अज्ञेय आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्लेग की चुड़ैल कहानी किसकी है? चयन करिए विवेक जी, और बुलडोजर बाबा जी आ गए हैं। शेयर भी कर दिया करो अपने साथियों को, जिनको भी एडमिशन लेना हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में अभी भी मौका है, ऐसा ऑफर बार बार नहीं आने वाला। प्लेग की चुड़ैल कहानी के रचनाकार कौन है दोस्तों? प्लेग की चुड़ैल, ये दोस्तों बहुत ही बढ़िया ऑफर है आप लोगों के लिए। प्लेग की चुड़ैल, और बोले सर भगवान के पास चले जाओ, ये जो चुड़ैल उड़ेल है सब भग जाएंगी। तो प्लेग की चुड़ैल भगवान दास, इनकी कहानी है। आ नंबर आपका बिल्कुल सही है, ए नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, अगला क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है, तुलसीदास की काव्य कला की सबसे मधुरतम अभिव्यक्ति कौन सी है? तुलसीदास की काव्य कला की सबसे मधुरतम अभिव्यक्ति कौन सी है? आशीष जी, रश्मि पाठक जी, कवितावली है, गीतावली है, रामचरितमानस है, या फिर विनय पत्रिका है? तुलसीदास की काव्य कला की सबसे मधुरतम अभिव्यक्ति कौन सी है? ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। नीलम वर्मा जी, सभी लोग बताएंगे, और लाइक जल्दी करो फटाफट से, एक बार लाइक कर दो जल्दी से। तुलसीदास की काव्य कला की सबसे मधुरतम अभिव्यक्ति आपको बताना है, और सभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने रामचरितमानस बताया है, लेकिन आपका उत्तर है गीतावली, ठीक है। यानी कि आपका जो बी नंबर है, बी नंबर वो बिल्कुल सही है, गीतावली आपका राइट आंसर है, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे अपन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, शिवराज भूषण के रचनाकार कौन है? शिवराज भूषण, तनु जी बताइए, एसपी चतुर्वेदी जी, सभी लोग बताएंगे, शेयर कर दिया करो। शिव कुमार जी, अनुज जी, जल्दी जल्दी से बताइए शिवराज भूषण के रचनाकार कौन है? दीपिका, सुनैना जी, पुष्पा जी बताइए, यहां पर सीताराम, मीना जी। शिवराज भूषण, अच्छा क्वेश्चन है, लाइक करके शेयर किया करो। शिवराज भूषण में ये क्वेश्चन आया था टीजीटी में पिछली बार, 105 अलंकारों, क्वेश्चन पूछा था कि किस ग्रंथ में 105 अलंकारों का वर्णन है? तो 105 अलंकारों का वर्णन है शिवराज भूषण में, ठीक है। और शिवराज भूषण के जो रचनाकार हैं दोस्तों, वो माने जाते हैं भूषण, और भूषण का वास्तविक नाम क्या था? तो उत्तर था घनश्याम, घनश्याम याद रख लेना, ये घनश्याम भूषण। आ नंबर आपका करेक्ट आंसर है, ये नंबर बिल्कुल सही आंसर है। रीतिरात्मा काव्यस्य किसकी उक्ति है? रीतिरात्मा काव्यस्य वामन की है, कुंता, दंडी, या फिर भामा की है? रीति रात्मा काव्यस्य किसकी उक्ति मानी जाती है? मानी जाती है, चयन करो।
वीडियो को शेयर भी कर दो। पलविंदर जी, सुशीला ठाकुर जी, पूजा जी, मंजू यादव, पवन कुमार पांडे जी, सभी लोग बताएंगे। राधिका मौर्य जी बताइए, शांति वर्मा जी, रीति रातमा काव्यस्य, रीति संप्रदाय के बोलेसर प्रवर्तक वामन है। अब रीति रातमा काव्यस्य ये कौन कहेगा कि काव्य की आत्मा रीति है, रीति को काव्य की आत्मा फिर वामन ही मानेंगे, तो आ नंबर आपका चला जाएगा, ये नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले जो आचार्य हैं वो आचार्य कौन है? अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले आचार्य कौन है, ये आपको चयन करना है, ये आपको बताना है। केशवदास, मतीराम, द्विजदेव या फिर रहीम। अलंकार को काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य कौन है? सभी लोग बताइए, जल्दी से बताइए यहां पर। और आपका उत्तर जा रहा है कि सर अलंकार को काव्य की आत्मा जो माना है वो माना किसने? केशवदास ने। ये नंबर आपका सही है। 1555 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों केशवदास का। रीति काल के प्रवर्तक माने जाते हैं, रीति काल के प्रवर्तक माने जाते हैं केशवदास। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि बताइए कौन है? रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि बताना है। भूषण है, चिंतामणि है, बिहारी है या फिर घनानंद है। रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि चयन करना है। राष्ट्रीय कवि कौन है बताइए? निधि सिंह जी चयन करिए। रोहितास जी चयन करो। रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि कौन है बताइए? चयन करिए बिल्कुल। सुनील तिवारी जी, हरप्रीत जी, अनुराग जी बताएं। यहां पर अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी विद जी रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि, और आपको चयन आपने बिल्कुल सही बताया कि सर यहां पर भूषण लगा दो, ये नंबर लगा दो, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भूषण आपका बिल्कुल सही है। अब ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी क्लासेस का वीडियो है दोस्तों ऐप डाउनलोड नहीं किया? जिनको भी नोट्स मंगवाना है आप हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवा सकते हैं। जिनको भी दोस्तों अभी कोर्स में एडमिशन लेना, बढ़िया मौका है। 1200 में 12 महीने का आप ले सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। हित तरंगिणी के रचनाकार कौन है? हित तरंगिणी के रचनाकार बताना है। कृपाराम है, घनानंद है, देव कवि है या फिर भूषण है। रीति हित तरंगिणी के रचनाकार कौन है? हित तरंगिणी के रचनाकार कौन है? चयन करिए, जल्दी से बताइए। हित तरंगिणी के कृपाराम, घनानंद, देव कवि या फिर भूषण। बताओ हित तरंगिणी के रचनाकार कौन है? अच्छा क्वेश्चन है। और बोले सर कृपाराम की होगी तो हित ही होगा। कृपाराम की होगी तो क्या होगा? हित। हित होगा तो हित तरंगिणी, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इश्क लता के रचनाकार कौन है दोस्तों? घनानंद है, आलम है, बोधा है या फिर चिंतामणि है। सभी लोग बताइए आंसर है फटाफट से, क्या है राइट आंसर बताइए, चयन करिए। निधि जी, लक्ष्मी भट्ट जी, सुशीला ठाकुर जी, डॉक्टर रिंकी वर्मा जी, दीक्षा यादव जी। इसके लता और इसकी की लताएं कैसी हैं? बोले सर इसकी की लता कैसी है? इसके की लताएं घनी हैं, घनी। तो घनी से क्या हो जाएंगे? घनानंद हो जाएंगे। ये नंबर आपका बिल्कुल सही। इनकी प्रेमिका का नाम था दोस्तों सुजान। सुजान याद रखते ना, सुजान। ठीक है, बोधा की प्रेमिका का नाम था सुभान। सुभान भी याद करना। रीति मुक्त काव्यधारा के कवि माने जाते हैं घनानंद जी। ये नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है। अंग दर्पण के रचनाकार कौन है? 8 नंबर के क्वेश्चन में बताना। राजेश कुमार जी, अंग दर्पण में देख 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 क्या रिंकू जी बताइए। सीताराम जी, सौरभ वर्मा जी। तो अंग दर्पण के रचनाकार कौन है? इतना बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग चयन करेंगे। उत्तर आपका क्या हो जाएगा बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे सभी मित्रों को बताइए यहां पर कि सेल्फ स्टडी क्लासेस परिवार से जुड़े हुए हैं। सेल्फ स्टडी क्लासेस परिवार में दोस्तों बहुत सारे लोग जुड़े हैं। लगभग आसपास 3 लाख के आसपास दोस्तों सदस्य होने वाले हैं जल्द ही अपने। तो आप लोगों की भूमिका एक महत्वपूर्ण होगी इन सदस्यों को बढ़ाने के लिए। अंग दर्पण में देख देख रसलीन, यानी आ नंबर आपका सही हो जाएगा, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, रामचरितमानस को छोड़कर सर्वाधिक टीकाएं किस ग्रंथ पर लिखी गई दोस्तों? 9 नंबर का क्वेश्चन है। बिहारी सत्सई, बीजक, पद्मावत या फिर सूर्य सागर। सूर्य सागर चयन करें जल्दी से बताइए।
सीमा जी चयन करना है, वीडियो को लाइक करना है। रोली सिंह जी, पुष्पा कुशवाहा जी, रामचरितमानस को छोड़कर सर्वाधिक टीकाएं किस ग्रंथ पर लिखी गई? एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग बस चयन करते रहिए और दोस्तों आगे बढ़ते रहिए जितने भी साथी हैं। और आपका राइट आंसर जा रहा है कि सर एक रचना है बिहारी सतसई। रामचरितमानस को छोड़कर सर्वाधिक टीकाएं अगर किसी की लिखी गई हैं तो वो लिखी गई बिहारी सतसई की। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने कहा है? बताइए, घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने कहा है? किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है क्या? बताओ। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर शिवदान सिंह चौहान ने? घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने कहा है? अच्छा क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। सभी साथी एक बार लाइक का बटन दबा दो फटाक से। और जिनको भी एडमिशन लेना, संकोच नहीं करना, ऐसा ऑफर बार बार नहीं आने वाला आपका। 1200 में 12 महीने दोस्तों कोई नहीं पढ़ाता। आपके बच्चों की ट्यूशन भी चलती है तो 1200 में 12 महीने नहीं चलती, 1200 में 1 महीने चलती है ना। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने कहा? उत्तर हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? बताओ। शंकर जी का, जयशंकर प्रसाद, सही बताइए जल्दी से यहां पर बताओ। जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? एक अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे, जल्दी बताइए, फटाफट से बताना है। निशा, निशु देवी जी, संगीता कुमारी जी, जयशंकर प्रसाद का जन्म, बोले जयशंकर को शीश नवासी, नवासी तो 1889, 89 से 1889। ये नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। मुकुटधर पांडे का जन्म कब हुआ था? मुकुटधर पांडे, मुकुट आ गया है देखो सामने से। मुकुटधर पांडे का जन्म कब हुआ था? सभी लोग बताएंगे फटाफट से। राहुल वर्मा जी जल्दी से बताइए, यहां पर चयन करना। मुकुटधर पांडे का जन्म कब हुआ था? जिनको भी नोट्स प्राप्त करना है वो संपर्क कर सकते हैं दोस्तों, नोट्स मंगवा सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया नोट्स हैं, 2 पार्ट में नोट्स हैं। मुकुटधर पांडे का जन्म कब हुआ था? और आपका उत्तर है 1895, यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ये नंबर 95 का मुकुट हो गया। बोले सर 1895 का मुकुट है। देखो यहां पर किसको चाहिए? 1895 वाला मुकुट है। ठीक है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, और आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति कहां से ली गई है? ये पंक्ति किसकी है? ये भी आपको बताना है। ठीक है। और दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस, संगीता गौतम जी, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। जिनको भी लाइव क्लासों से पढ़ना है, हिंदी साहित्य की थ्योरी पढ़ना है, हिंदी साहित्य को क्रमबद्ध पढ़ना है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं दोस्तों। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये जो पंक्ति है 13 नंबर, ये पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की। और ये पंक्ति कहां से ली गई है? यशोधरा से ली गई। यशोधरा ये मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य है दोस्तों, खंड काव्य है। इसको याद रख लेना। कई जगह आपको महाकाव्य लिखा मिल जाएगा, लेकिन याद रख लेना यशोधरा खंड काव्य माना जाता है। किसका? गुप्त जी का है, जिनका जन्म हुआ था 1886 में, चिरगांव जिला झांसी में। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी की बारात, इसके रचनाकार कौन है? बताओ। मिट्टी की बारात, मिट्टी की बारात के रचनाकार कौन है? बताइए, चयन करिए, शेयर भी करिए अपने मित्रों को, जल्दी जल्दी से बताना है। मिट्टी की बारात, इसके रचनाकार कौन है दोस्तों? मिट्टी की बारात, इतना बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया, सभी लोग बताएंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मिट्टी की बारात। और आपका उत्तर जा रहा है, क्या जा रहा है कि सर मिट्टी की बारात यानी शिव मंगल से सुमन। ये नंबर ट्रिक तो आपको समझ गए होंगे। शिव मंगल से सुमन, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, शिव जी को नमस्कार कर लो जरा फटाफट से, पूरी मंगल कामनाएं आपकी बन जाएंगी। चलते हैं, नीचे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, राहों के अन्वेषी किसे कहा जाता है? राहों के अन्वेषी बताना है, चयन करना है। निधि दुबे जी,
बताइए यहां पर, जल्दी से बताएं फटाफट से। सुमन बालाजी, दीपिका, रिंकू जी, सीमा जी, पुष्पेंद्र जी, सुरेंद्र जी, राहों के अन्वेषी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। तार सप्तक के कवियों को, स्वच्छंदतावादी कवियों को, छायावादी कवियों को, या फिर हालावादी कवियों को राहों के अन्वेषी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है 15 नंबर के क्वेश्चन में? और आपका उत्तर है तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा जाता है। ये नंबर आपका सही चला गया दोस्तों। नेक्स्ट है, शमशेर को किस काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1977 में मिला था? शमशेर बहादुर, जिन्हें की कवियों का कवि कहा जाता है दोस्तों, है ना। इनकी एक रचना है पिलाट का मोर्चा। पिलाट का मोर्चा, तो पिलाट का मोर्चा कौन संभाल रहा? बोले बहादुर संभाल रहा। कोई बहादुर ही संभाल रहा होगा। तो जिनको भी नोट्स मंगवाना है दोस्तों, है ना, कई पुस्तकों का निचोड़ नोट्स हैं, क्रमबद्ध दोस्तों इसमें टॉपिक हैं, क्रमबद्ध इसमें रचनाएं हैं, ठीक है, पूरी क्रमबद्ध रचनाएं हैं, और साथ ही इसमें ट्रिक भी दोस्तों हैं, ट्रिक भी इसमें शामिल की गई हैं। तो जिनको भी शमशेर को किस काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो आपको पता है कि पिलाट का मोर्चा शेर संभाल रहा है। तो चुका भी नहीं हूं मैं, यानी बी नंबर, चुका भी नहीं हूं मैं, आपका बिल्कुल सही आंसर है। बी नंबर आपका राइट आंसर चला गया। अगला है, समय देवता एक कविता किसकी है? कविता पूछी है समय देवता, तो बताइए गिरजा कुमार माथुर, मंगलेश डबराल, या फिर दुष्यंत कुमार, या मुक्ति बोध। गिरजा, समय देवता के रचनाकार आपको चयन करना है। इतना अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग चयन करेंगे, उत्तर बताना है आपको। जल्दी से बताइए, फटाक से बताना है, चयन करना है, और वीडियो को शेयर भी करना है। समय देवता कविता, और आपका उत्तर है कि सर गिरजा कुमार लगा दो, ए नंबर आप लगा दो। ए नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। एक नीली आग कविता के रचनाकार कौन है? एक नीली आग कविता के रचनाकार कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र हैं, मुक्ति बोध है, निराला है, या फिर अज्ञेय हैं? जल्दी से बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभय सिंह जी संपर्क कर सकते हैं नोट्स के लिए, ठीक है। तो यहां पर बताइए लखविंदर जी, निधि, दीपिका, कमलाकांत जी, सभी लोग बताएंगे। आपका एक नीली आग कविता के रचनाकार बताना है। पूनम जी, मंजू, आयुष जी, और सभी लोगों को बताना है कि सर मुक्ति के बाद एक नीली नीली आग जलती है। मुक्ति बोध, गजानन माधव मुक्ति बोध, जिनका जन्म हुआ था 1917 में। 1917। बोले सर हम 17 देवता नहीं मानते, एक ही देवता, गजानन माधव मुक्ति बोध, गजानन। तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। कर्फ्यू नाटक के रचनाकार, कर्फ्यू बताना है। ये कर्फ्यू बताइए। अजय, अनुज, अंजू जी बताइए, संदीप सिंह जी। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग चयन करिएंगे। सिया अग्रवाल जी बताइए, पूनम जी, रीता यादव जी। इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया आपसे नामवर जी। वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और अपने मित्रों को बता दीजिए कि दोस्तों हम सेल्फ स्टडी क्लासेस से जुड़े हैं, जहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से अध्ययन करवाया जाता है। आप लोग भी इसी प्रकार से अध्ययन करेंगे। और यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, कर्फ्यू नाटक के रचनाकार। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना, बिल्कुल भी देर नहीं करना। 1200 में 12 महीने बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और जिनको भी नोट्स मंगवाना है, आप सीधे संपर्क करिए दोस्तों। आप कहीं भी रहते, आपको नोट्स है दोस्तों, उस गांव में, उस शहर में आपके नोट्स पहुंच जाएंगे। 2 पार्ट में ये नोट्स बनाए गए हैं, बहुत ही बढ़िया नोट्स है। कर्फ्यू नाटक के रचनाकार बताना है, और आपको पता है लक्ष्मी नारायण लाल हो जाएंगे। ये नंबर, बोले लक्ष्मी नारायण लाल अगर कहीं से निकल जाए तो कर्फ्यू लग जाएगा। कर्फ्यू, ये नंबर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया आंसर। खूबसूरत बहू नाटक के रचनाकार कौन है? खूबसूरत बहू 20 नंबर का क्वेश्चन है। बीनू जी, ममता जी, अशोक जी, सभी लोग बताएंगे। खूबसूरत बहू नाटक, विकास पाटी जी चयन करिए जल्दी से। और ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, और जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया अपने मित्रों को? इस सेशन से जुड़ना है। रोज रात्रि 9 बजे एक क्लास होती है, और अगर आप एडमिशन ले सकते हैं तो आप 5 बजे भी एक क्लास होती है, और 6:30 भी एक क्लास होती है। तो उन क्लासों को भी आप अटेंड कर सकते हैं। तो जिनको भी एडमिशन लेना है, वो सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें, और 1200 में 12 महीने पढ़ना है, यानी कि 100 रुपए महीने तो आपको लगना ही है बस।
1200 रुपए महीने आप अपने बच्चों की 1 महीने की कोचिंग की फीस भरते हैं दोस्तों। ठीक है। खूबसूरत बहू, आपसे पूछा खूबसूरत बहू को क्या हो गया, बोले नांग ने डस लिया नांग। तो नांग बोडस बिल्कुल सही जा रहा है, जनता जनार्दन बिल्कुल राइट आंसर बता रही है। ये नंबर नांग बोडस आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर बताया है नांग बोडस। ठीक है। अब एक आपका चैलेंज प्रश्न दिया गया है, प्लेग की चुड़ैल कहानी किसकी है। ये आपका चैलेंज प्रश्न है, चैलेंज प्रश्न है। ठीक है। तो सभी लोग बताइए, जल्दी से बताइए, शेयर भी कर दीजिए जल्दी से। प्लेग की चुड़ैल कहानी किसकी है, ये आपका चैलेंज प्रश्न है। सभी लोग बताएंगे। कल से पैड वालों की जो क्लास है यथावत होंगी शाम को 5 बजे और शाम को 6:30 बजे। ठीक है। यथावत क्लासें चलेंगी। पैड वाले जितने भी जिन्होंने कोर्स में एडमिशन लिया है उनकी क्लास है। ठीक है। और दोस्तों जिनको भी एडमिशन लेना है, हमारे जितने भी साथी हैं वो साथी अभी एडमिशन ले सकते हैं। ये ऑफर आ गया, बढ़िया सा ऑफर है, 1200 में 12 महीने का ऑफर है। ठीक है। और ये ऑफर जल्दी ही सीमित समय के लिए है दोस्तों। सीमित समय में जिनको भी करना है आप कर सकते हैं। हिंदी साहित्य नेट के लिए भी एक क्लास होगी। ठीक है। अजय जी, बीनू जी, अर्चना जी, विजय जी, रेखा जी, आयुष जी। ठीक है। तो दोस्तों इस क्लास से आप लोग जुड़े रहे। रोज रात्रि 9 बजे क्लास होती है। और जिनको एडमिशन लेना, हिंदी साहित्य का इतिहास थ्योरिकल आपको पढ़ाई जाएगी, बॉडी थ्योरी पूरा विस्तृत आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है। और टेस्ट भी करवाया जाएगा, हर टॉपिक की वीडियो होंगे दोस्तों, है ना। और बहुत ही आनंद से और बहुत ही मजे से यहाँ पर पढ़ाया जाता है। कमलाकांत जी, अनुराग जी, दारसू, आकाश जी, रंजना, निर्मला जी। ठीक है। शोभा जी, श्वेता जी, मनप्रीत, आरती वर्मा जी, राजीव जी, अनिल कुमार जी, दारसू, श्वेता, रंजीत जी। ठीक है। सुनैना जी, सत्य, सीताराम जी, विकास भाटी, रिंकू जी, अशोक, सुनीता जी, पलविंदर जी। ठीक है। संजय पाठक जी, योगेंद्र जी, कल्पना जी, अनुज, प्रीति, पुरोहित जी, राजकुमारी, हेना जी। ठीक है। लखविंदर जी, साधना यादव जी, संदीप जी, दीपिका शुक्ला जी, नीलिमा। ठीक है। पूनम, पुष्पा जी, राधिका, रीता कांत जी, राजीव जी, बीनू जी, रावंत जी। ठीक है। निधि जी, भावना, सुनील तिवारी जी। बहुत बढ़िया। सभी साथियों को धन्यवाद। पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें, सेल्फ स्टडी क्लासेस में दोस्तों बड़े रहें। ठीक है। बहुत ही बढ़िया ऑफर चल रहा है, आप लोगों को इस ऑफर से जरूर आपको जुड़ना है ना। 1200 में 12 महीने, इससे इतना सस्ता कोर्स आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है। आप कहीं 6-6, 10-10, 15-15 हजार खर्च करके आते हैं और फिर सेल्फ स्टडी क्लासेस में आते हैं कि सर हमें कहीं अच्छा नहीं लग रहा, पढ़ने में मजा ही नहीं आ रहा है ना। यहां आओगे एक बार मजा आएगा, पढ़ने में अच्छा लगेगा। ठीक है। तो रेखा जी, रीता जी, आरुषि जी, निधि जी, एलडी जी, ठीक है, दीक्षा, पुष्पा जी, सभी को धन्यवाद। सभी लोग आए, सेल्फ स्टडी क्लासेस से जुड़े हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अध्ययन करते रहें। आज के सेशन के लिए बस इतना ही दोस्तों।